चलो, तो आज हम देखेंगे कि रोग होते कितने प्रकार के हैं। तो जिन जीवों से रोग उत्पन्न होता है उसको कहते हैं रोगजनक। तो अभी 5 ही रोगजनक हैं: वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, कृमि, प्रोटोजोआ। इन सभी चीज़ों से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है और यह पाए कहाँ पर जाते हैं? तो यह हर जगह पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ आप सोच सकते हैं वहाँ वहाँ पर यह 5 चीज़ पाए जाते हैं और वहाँ से हमारे शरीर में आकर ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली ये 5 ही रोग उत्पन्न करेंगे। यह वायरस भी कई प्रकार का रोग उत्पन्न करता है, बैक्टीरिया भी कई प्रकार का रोग उत्पन्न करता है। ये सारे कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। और इसके बाद देख लेते हैं, हमने लिस्ट बना रखा है कि ये इतना सब रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा जूम करके। ठीक है, हाँ, ये बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। पहला है टीबी। टीबी भी बैक्टीरिया से होता है। टिटनस, प्लेग, निमोनिया, हैजा, कोलेरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काली खांसी, कुष्ठ रोग, गोनेरिया और सिफिलिस, ये सारे किसके कारण होते हैं? बैक्टीरिया के कारण होते हैं। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। फिर उसके बाद वायरस के कारण रोग होते हैं। तो वायरस के कारण रोग देखो, ये हो गया एड्स, चेचक, छोटी माता, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, रेबीज, गलसुआ, डेंगू, हर्पीज और बर्ड्स फ्लू। ठीक है, ये सारे रोग किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण। यहाँ पर लोग कहते हैं कि डेंगू मच्छर के कारण होता है। नहीं, डेंगू किसके कारण होता है? वायरस के कारण। बस मच्छर उस वायरस को शरीर के अंदर तक पहुँचा देता है। ठीक है, लेकिन होता किसके कारण है? वायरस के कारण। तो अब यहाँ पर और देख लें, और बीमारियाँ हैं जैसे प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग। तो प्रोटोजोआ के कारण होता है रोग मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार और निद्रा रोग। इसे निद्रालु रोग भी कहते हैं। ये ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण निद्रालु रोग होता है। इसका मतलब कि यह लगभग, जिसको हो जाएगा वो लगभग 20 घंटे तक सोता है, नींद में रहता है, नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है। ठीक, अब ये अपने इंडिया में नहीं होता है। कुछ लोग इधर ज़्यादा सोते हैं ना, तो कहते हैं कि हमको ये रोग हो गया है। ऐसा नहीं है, ये इंडिया में अभी तक ये बीमारी नहीं आई है। हाँ, अब इसके बाद कवक। कवक के कारण होने वाला रोग, तो दाद, खाज, एक्जिमा, दमा और गंजापन। गंजापन यानी कि ये भी एक कवक के कारण होता है। हमारे सर पर कवक लग जाता है, कवक लग जाता है, फंगी लग जाता है। ठीक है, तब उसको रूसी कह देते हैं लोग और इग्नोर मारते हैं और धीरे धीरे बाल पूरा ख़त्म हो जाता है। वह एक कवक के कारण ही होता है। दाद हमारे पर ये गोल सा बनाता है, खाज थोड़ा सा ये बड़ा रहता है, बिना आकार का रहता है, एक्जिमा हमेशा लिक्विड टाइप छोड़ता रहता है। ये सारे बीमारियां कवक के कारण होते हैं। अब आ जाते हैं कृमि के कारण। तो कृमि के कारण एक होता है फाइलेरिया। फाइलेरिया किस कृमि के कारण होता है? बताओ। बुचेरेरिया। बुचेरेरिया नामक कृमि के कारण। पायरिया, टेपवर्म और लीवर फ्लूक होगा। ठीक है, यहाँ पर लीवर फ्लूक, ये सारे क्या होते हैं? कृमि के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। लीवर फ्लूक लीवर से संबंधित बीमारियां हैं। फाइलेरिया पूरा शरीर में कोई अंग बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा अपने सामान्य स्थिति से बहुत ज़्यादा आकार में आ जाता है, तो उसको फाइलेरिया कहते हैं। इसमें पैर हाथी के पैर के समान दिखते हैं, तो उसे हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। हाथी पाँव रोग। ठीक है, इसका क्लास 12th में इसका एक्सप्लेन डिटेल में किया है। तो ये सारे रोग होते हैं। ठीक है, किसके कारण? तो रोगजनक के कारण। यह लगभग 36 प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, इस पर हम कुछ क्विज तैयार किए हैं, देखते हैं। हाँ, तो ये हो गया। यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यहाँ पर से हम पहले से सही क्लिक कर चुके हैं। टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। दाद किस प्रकार का रोगजनक के कारण होता है? किस प्रकार के? तो कवक, दाद अभी बताए थे। नहीं समझ में आए तो एक बार इधर देख लेना। ठीक है, पूरा मिल जाएगा। फिर उसके बाद कालाजार रोग का वाहक क्या है? तो कालाजार वाहक मतलब ले जाने वाला।
तो ये बालू मक्खी है, मक्खी के कारण ये हमारे शरीर में पहुंचता है। काला जार किसके कारण होता है? तो काला जार कहाँ गया? काला जार यहाँ पर है, प्रोटोजोआ कारण होता है, लेकिन हमारे शरीर में आता किसके द्वारा है? तो बालू मक्खी के कारण आता है। ठीक, उसके कारण ये निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण होता है? तो कौन सा वायरस के कारण होता है? तो ये रेबीज होता है, कुष्ठ रोग बैक्टीरिया के कारण, और हैजा भी बैक्टीरिया के कारण, और प्लेग कहाँ गया? प्लेग इसमें, हाँ प्लेग भी इसमें है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक, 4 ऑप्शन जिसमें से 6। छोटी आंत पेचिस ये किसके कारण? तो एंट अमीबा हिस्टोलिकिका के कारण आता है, सब पढ़ा है। निमोनिया मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा को कोलेरा भी कहते हैं, तो विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। ठीक है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया मच्छर के कारण होता है, मतलब कि मच्छर वाहक होता है, हमारे शरीर में आता है, लेकिन वास्तव में यह किस रोगजनक के कारण होता है? किसके कारण होता है? कृमि के कारण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? तो इसमें से सिफिलिस है। सिफिलिस किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है, यहाँ पर सिफिलिस लास्ट में लिखे थे, सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन यह यौन संचारित रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता रहता है। ठीक, अब देखते हैं बना है ना ढंग का।